दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाली जर्मनी के युद्ध हारने के बाद युद्ध में नुकसान उठाने वाले और जीतने वाले लगभग सभी देशों ने जर्मनी से युद्ध की क्षतिपूर्ति मांगी थी, जिसकी वजह से जर्मन अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने ब्रिटिश फौज की ओर से लड़े गए अपने सैनिकों के बलिदान के लिए जर्मनी से कभी कोई क्षतिपूर्ति नहीं मांगी। आज दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत ही उच्च स्तरों पर हैं। जर्मनी भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है। भारत जर्मन मेड मशीन गन्स, स्नाइपर्स और शिशुमार क्लास की सबमरीन्स का इस्तेमाल करता है। वहीं भारत अपनी नेवी के लिए जर्मन मेड डोनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार में जर्मनी ही फायदे में रहता है। इसके बावजूद पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कोविड-19 के समय इस बात पर पछतावा किया था कि यूरोप ने भारत को एक विश्व फार्मेसी क्यों बनने दिया। वहीं भारत ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के एकीकरण का भी सपोर्ट किया था। इसके बावजूद जर्मनी ने भारत द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को वापस लेने का विरोध किया था। यहाँ तक कि जर्मनी ने 1971 वॉर के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत की भूमिका की निंदा की थी। साथ ही जर्मनी ने भारत के न्यूक्लियर परीक्षण का भी विरोध किया था। हद तो तब हो गई थी जब कुछ समय पहले एक जर्मन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इंडियन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वे भारत की बलात्कारी संस्कृति को अपने यहाँ एंट्री नहीं दे सकते, और इसको लेकर इन्होंने लगभग पूरे यूरोप में भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की कोशिशें की थी, जिसका खामियाजा कई भारतीय स्टूडेंट्स को उठाना पड़ा। लेकिन आज समय बदल चुका है। भारत की विश्व मंच पर पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है और जर्मनी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, माना जाता है कि भारत 2031 तक जर्मन जीडीपी को पीछे छोड़ देगा। वहीं बात करें सैनिक क्षमताओं की, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक समय दुनिया हिलाने की क्षमता रखने वाली जर्मन फौज आज भारतीय फौज के सामने किस लेवल पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है, रशिया और जर्मनी या रशिया और फ्रांस? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं एक क्विक कंपैरिजन इंडिया वर्सेस जर्मन मिलिट्री पावर के बीच। दोनों ही देशों की डिटेल्ड मिलिट्री एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शुरुआत करें करंट पॉपुलेशन से, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी 138 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। इसके सामने जर्मनी की पॉपुलेशन महज 8.5 करोड़ के करीब है। भारत का डिफेंस बजट 65 से 70 बिलियन डॉलर के बीच रहता है। यूरोप में रशिया की अटैकिंग चालों को देखते हुए जर्मनी भी धीरे धीरे अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है। इनका डिफेंस बजट करीबन 50 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है। भारत के पास करीबन 155 से 160 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है, जो कि जमीन, जल और हवा से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है। इसके मुकाबले जर्मनी के पास अपना कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, लेकिन कुछ 20 अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स जर्मन एयरबेसेस पर तैनात हैं, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका नेटो के सदस्य हैं। इसके बाद एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल में भारत के पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। जर्मन मिलिट्री में 1,84,000 के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं, लेकिन इनके पास रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल काफी कम है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 4700 से 4800 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। जर्मनी इस्तेमाल करता है 270 मैन बैटल टैंक्स। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। जर्मनी के पास 9000 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं और 100 का ऑर्डर दिया जा चुका है। जर्मनी के पास 120 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। जर्मनी के पास कोई फील्ड आर्टिलरी गन नहीं है। रॉकेट लॉन्चर्स, भारत के पास 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जिसमें 1300 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। जर्मनी के पास करीबन 40 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, तो भारत इस्तेमाल करता है रशियन S-400 ट्रायम्फ, बराकेट, आकाश स्पाइडर, QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जर्मनी फिलहाल इस्तेमाल करता है अमेरिकन पेट्रियट और इनका फ्यूचरिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम TLVS भी जल्द ही बनने जा रहा है। इसके बाद हवाई ताकत में भारतीय सेना इस्तेमाल करती है 2130 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। जर्मनी इस्तेमाल करता है 620 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जिसमें मल्टी रोल जेट्स और सभी तरह के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं।
दोनों ही देश इजरायली और अमेरिकन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद समुद्री ताकत में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। जर्मनी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नेवी इस्तेमाल करती है 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स। जर्मनी के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। भारत के पास 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। जर्मनी के पास फ्रिगेट्स की संख्या 11 है, वहीं जर्मन नेवी इस्तेमाल करती है 5 कॉर्वेट्स। समुद्र के गुप्त हथियारों में भारतीय नेवी के पास 18 सबमरीन्स हैं। इसमें से 2 पर रिफिटिंग का काम चल रहा है। वहीं जर्मनी के पास 6 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रही जर्मन मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की पावर के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की सैनिक क्षमता ज्यादा पावरफुल है? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।